हेलो फ्रेंड, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चन। ऊपर जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा एसएससी एग्ज़ाम। हाँ जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि ये इस तरह के क्वेश्चन प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड एसएससी एग्ज़ाम में, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे एसआई का हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस, चाहे किसी भी विभाग का हो, प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं, कुछ क्वेश्चन ले लिए हैं, देखते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है अगर वह उसे 24 रुपये अधिक में बेचता है। तो अगर उसे 24 रुपये अधिक में बेचता है तो उसे 18% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब उसकी कास्ट प्राइस क्या है। ठीक, एक दुकानदार एक वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है। मान लीजिए कोई वस्तु है जो कि 100 रुपये में हमने खरीदी है। ठीक, अगर उसको हम 10% के लाभ पर बेचेंगे तो उसको कितने बेचेंगे, 110 का। मतलब कि एक हम अनुमान लेके चलते हैं कि जैसे 100 रुपये है ये, और इसको अगर हम 10% के अगर लाभ पर बेचेंगे तो 100 + 10 हो जाएगा 110%। लेकिन कह रहा है कि अगर इसे 24 रुपये अधिक में बेचें तो उसे 18% का लाभ होता है। मतलब कि अगर इसमें अगर हम 24 रुपये, अगर इसको 100 को जो है इसमें अगर 24 रुपये और ऐड करके जोड़ें, अगर बेचें तो कितने का लाभ होता है, तो हमें 18% का लाभ होता है। मतलब 100 में हमें 18% लाभ, मतलब 100 + 18 118%। ठीक, तो अब हम देख सकते हैं कि पहला था 118, दूसरा था 110। मतलब 118 और 110 में कितने का अंतर आ गया, 8% का अंतर आ गया। देख सकते हैं कि 118 और 110, अगर इसको हम 10% के अगर लाभ पर बेचते थे तो होता था 110%। बट अगर हम 24 रुपये अधिक में बेचते हैं तो उसमें हमें 18% का लाभ होता है, जो कि हमारा बनकर हो जाता है 118%। तो हम देखते हैं 118 और 110 के बीच में कितने का डिफरेंट है, 8% का डिफरेंट है। कितना, 8% का। और 8% का दाम कितना है, 24 रुपये है। कितना है, 24 रुपये है। मतलब हम देख सकते हैं कि अगर 8% का अगर हम फ़ायदा ले रहे हैं तो इसका मतलब कितना हो रहा है, 24 रुपये हो रहा है। ठीक है ना, 24 रुपये हो रहा है। तो जब 8% पर 24 रुपये हो रहे हैं तो 100% का कितना हो जाएगा, 24/8 × 100। समझ रहे हैं ना हम क्या कर रहे हैं। मतलब कि देखिए, आप एक बार हम दोबारा बता दे रहे हैं। जैसे 118 और 110 के बीच में कितने का अंतर है, 8 का अंतर है। तो इसको लिख देंगे हम 8%। और 24 रुपये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें देखिए कि जब हम 24 रुपये उसमें ऐड कर देते हैं या अधिक में बेचते हैं तो उसका 18% का लाभ होता है। मतलब कि पहले जब हम 10% में बेचते थे तो उसका होता था 110। फिर उसके बाद अगर हम 18% का अगर लाभ कमाना चाहते हैं तो उसको हमें 24 रुपये अधिक में बेचना होगा। तो इसका मतलब हो जाएगा 118। तो 118 और 110 के बीच में कितने का अंतर है, 8% का अंतर है। तो लिख देंगे 8% बराबर 24 रुपये। तो 8% का होता है 24 रुपये, तो फिर 100% का कितना होगा, 24/8 × 100। चलो इसको काटते हैं, 2 चौक 8, 2 25 हम में। ठीक, फिर काटते हैं, 2 दूनी 4, 2 25 हम में, और 2 को काट देते हैं 12 से, 2 बराबर में। मतलब कितना बचा, 100% का कितना हो रहा है, 100% कितना हो रहा है, ऊपर आपका 12 बचा है, ये आपका 25 बचा है। तो फिर 12 × 25 कितना होता है, 12 × 25, 0, 25 दूना 50। ठीक, और ये हो जाएगा 25 × 25, 0, 5 2 7। मतलब कितने का हो जा रहा है, ये हो जाए 0, ये हो गए 5, 50 और 25, 0, 5 5 10 का 0, 80 लगा 1 2 1 3। ठीक है जी हाँ, ये आपका हो जाता है टोटल 300 का। ठीक, अगर हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आएगा, 300 ही तो आएगा। देख लीजिए, अगर मल्टीप्लाई में दिक्कत हो तो एक बार और हम दिखा दे रहे हैं। 12 × 25, तो ऐसे करेंगे तो 5 2 10 का 0 से लगा, 5 1 का 5, 5 1 6। ठीक, और इधर आइए, तो इधर आएंगे तो आप 2 दूनी 4, 2 1 का 2, 0 0 2 1 3। हाँ जी, 300।
ये सही है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि इसका क्रय मूल्य कितना होगा, इसका क्रय मूल्य होगा 300 रुपये। इसका क्रय मूल्य क्या होगा, 300 रुपये होगा। ठीक, अगले क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, एक दुकानदार एक वस्तु को 12/1/2% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार है और एक वस्तु को 12/1/2% लाभ पर बेचता है। अगर वह उसे 15 रुपये, ये आपका 15 है, अगर वह उसे 15 रुपये अधिक में बेचता तो 18/1/2% का लाभ होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो आपने जैसे ये पहला ऊपर वाला क्वेश्चन देखे हैं ना, उसी के अकॉर्डिंग ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। जैसे है, एक दुकानदार एक वस्तु को 12/1/2% लाभ पर बेचता है। अगर वह उसे 15 रुपये अधिक में बेचे, समझ रहे हैं ना। जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन देखे थे, इसमें कितने रुपए अधिक में बेच रहा था, 24 रुपये अधिक में। तो इसमें दिया है कि 15 रुपये अधिक में बेचता है तो 18/1/2% का लाभ होता है। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं। 12 सही क्या है, 12/1/2%। तो इसका देखेंगे कितना होगा, 12 दूनी 24 से 25, 25/2% होगा। 12/1/2 को क्या लिख सकते हैं, 25/2% लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे है 18/1/2%। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 18/1/2%। तो 18 दूना 36, 1 37, मतलब 37/2%। तो एक अगर एवरेज देखें कि ये था आपका 25/2% और ये था कितना, 37/2%। ठीक, अगर इसको अगर हम सॉल्व करके देखना चाहें तो इसमें क्या होगा। चलिए ठीक है, देखते हैं कि 37/2 और 25/2 में कितने का अंतर है। तो अंतर अच्छा कैसे पता चलता है भाई, घटाने से पता चलता है। तो 37/2 माइनस 25/2 को घटा देते हैं। हर सेम है, मतलब समझ रहेंगे कि नीचे वाला सेम होता है तो ऊपर वाला का प्लस रहता है तो डायरेक्ट जुड़ता है, अगर माइनस रहता है तो घटता है। तो 37 में से 25 जाए कितने बचेंगे, 7 में से 5 जाए 2, 3 में से 2 जाए 1, 12 बच रहा है। मतलब 12/2, मतलब काटोगे तो 6% आना चाहिए, आया है 6%। ठीक, मतलब हम कह सकते हैं कि इन दोनों में 6% का अंतर है। तो जब 6% का आ रहा है आपका 15 रुपये, वो यहाँ पे मैंने गुणा भाग किए हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं एक साइड में कर देता हूँ। हाँ, तो यहाँ देखते हैं कि 6% पर कितना है हमारा, 15 रुपये। ठीक, 6% पर कितना है, 15 रुपये। जैसे हमने पिछला क्वेश्चन किया था तो 8% पर 24 रुपये आया था, इसमें 6% पर 15 रुपये आया है। तो 6% का 15 रुपये हो रहा है। अगर 100% कर दें तो 15/6 गुणे 100, चलो काट देते हैं, 2 3 6, 2 25 में 3 5 15, पूरा कट गया, मतलब 250। मतलब इसका कास्ट प्राइस कितना होगा, 250 रुपये। ठीक, इसका कास्ट प्राइस कितना होगा, 250 रुपये। समझ में आ रहा है ना भाई आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। थोड़ा सा अगर ना समझ में आ रहा हो तो आप लोग वीडियो को एक बार पीछे करके फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। एक दुकानदार एक वस्तु को 12/1/2% की हानि पर बेचता है। मतलब एक दुकानदार है और एक वस्तु को 12/1/2% की हानि पर बेचता है। देख लिए, वो भाई हानि पे बेच रहा है। अगर वह उसे 100 रुपये अधिक में बेचता है, मतलब कह रहा है कि अगर वह उसे 100 रुपये अधिक में बेचता तो 12/1/2% का लाभ होता है। मतलब अगर उसको 100 रुपये अधिक में बेचे तो जितने प्रतिशत का उसे हानि हो रहा था उतने ही प्रतिशत का उसे लाभ होगा, अगर वो 100 रुपये अधिक में बेचे तो उसका क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो पूछ रहा है कि उसका क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम क्या कहते हैं, पहले 12/1/2 और क्या है दूसर का लाभ क्या है, वो भी आपका 12/1/2% है। तो इसका भी मतलब होता है 25/2%, इसका भी मतलब होता है 25/2%। एक हिसाब से देखा जाए तो भाई यार समान है तो 25 25 50/2, अगर काटेंगे तो हो जाएगा 25। ठीक, मतलब ये था कि अगर हर देखिए सेम हो जाएगा, अगर दोनों को करेंगे, अगर जोड़ेंगे। अच्छा, अब ये आप लोग सोच रहे हैं कि इसको हमने किस लिए जोड़ दिया, बाकी दोनों क्वेश्चनों में तो हमने घटा करके
अंतर प्राप्त किया था कि जैसे कि अगर पहला 10% लाभ पर है या दूसरा का 18% पर है तो फिर दोनों का अंतर क्या होगा। हमने कुछ नहीं किया, बड़े में से छोटे को घटा दिया और अंतर पता चल गया। लेकिन इसमें हमने जोड़ा है, देख सकते हैं इसमें हमने जोड़ा है, मतलब एडिशन किया है। मतलब एक दुकानदार एक वस्तु को 12/1/2% की हानि पर बेच रहा है और अगर उसे 100 रुपये अधिक में बेचे तो 12/1/2% का लाभ होता है। मतलब क्या करेंगे, इसको और इसको हानि प्लस लाभ दोनों को हम ऐड करेंगे, ठीक है ना। दोनों को हम ऐड करेंगे, फिर ऐड करके देखेंगे कि कितना आ रहा है। तो ऐड हमने किया तो ये आपका बनेगा 25/2, ये भी बनेगा 25/2। दोनों को जोड़ेंगे तो 50/2 और जब काटेंगे तो आ जाएगा 25%। मतलब कि 25% पर वो 100 रुपये अपना बना रहा है, ठीक है ना। मतलब ये है कि जो 100 रुपये ये जो दिया है यह आपका 25% का 100 रुपये है, ठीक है ना। 25% का 100 रुपये है। ये जो आप इसको 100% पे निकालेंगे तो हो जाएगा 100/25 × 100, मतलब 25 चौका 100 और 100 × 4 मतलब 400, मतलब हो जाएंगे 400 रुपये, ठीक। मतलब इसका जो कास्ट प्राइस होगा, मतलब जो इसका क्रय मूल्य होगा कितना होगा, 400 रुपये होगा, ठीक है भाई। अगर आप लोगों को ये तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए हों तो आप लोग इसको एक बार फिर से वीडियो रिवर्स करके फिर से लगा लीजिएगा। और ये रेलवे, एनटीपीसी या किसी भी एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, क्योंकि इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है। ओके भाई, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड आल्सो दैट कमेंट।